अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, BH दुआखाना यूट्यूब चैनल की जानब से रोज़ की तरह आपके लिए आज भी हम बहुत ही नायाब व देसी नुस्खा तजर्बा शुदा लेके हाजिर हैं। जो आज का हमारा नुस्खा है ना, वो उम्र रसीदा लोगों के लिए, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उम्र रसीदा होते हैं, उसको हकूक़ुल इबाद जो है वो अदा करने होते हैं। ठीक है, जोज़ा के हकूक़ जो होते हैं वो अदा करना पड़ता है उसे, क्योंकि इंसान बूढ़ा नहीं होता उस वक़्त तक जब तक दाना पानी खाता पीता है। ठीक है, कहते हैं ना कि घोड़ा और मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता अगर उसने अपने आप को सेफ रखा हो, अल्लाह की रज़ा के लिए कोई गुनाह न किया हो, अपनी ज़िंदगी को अपनी जवानी को बिल्कुल संभाल के रखा हो, तो इंशाअल्लाह कभी भी बूढ़ा नहीं होता। तो होना भी ऐसे ही चाहिए, ज़िंदगी भी ऐसे ही गुजारनी चाहिए, नेकी से नेकी करने में, अपने आप को सेफ रखने में, गुनाहों से बचने से। देखें, दो मसले हो जाते हैं, बड़े फ़ायदे की बात है। एक तो इंसान गुनाहों से बच जाता है जिससे अल्लाह राज़ी हो जाता है व रसूल राज़ी हो जाता है, और इंसान दूसरा फ़ायदा क्या है कि इंसान अपने आप को फिट रखता है, उम्र सीधा होकर भी उम्र दराज नहीं लगता, सही सलामत जो है अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा होता है। इसलिए जो नए आजकल के बच्चे हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हम खुद ही अपने हाथों से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, बचना चाहिए। ठीक है, गुनाहों से भी बचेंगे और अपनी ताकत जो है वो भी नहीं खोएंगे। तो नाजरीन, ये जो आज का हमारा नुस्खा है ये बहुत ही कामयाब है। बहुत ही नुस्खे पहले भी बहुत दिए हुए हैं, लेकिन ये जो है उम्र सीधा जो लोग हैं उनके लिए है हमारा नुस्खा जो। ठीक है, हाँ जी। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करके घंटी का बटन दबाकर आगे शेयर भी करना है, और आपने खुद जो करना है वो वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको समझ आए। तो नुस्खा उम्र रसीदा जो लोग होते हैं ना, जिनके जरियान के लिए बहुत मुफीद है उनको, और बड़ी खूबी की बात यह है कि नुस्खा जात की तरह पट्ठों और मैदे को कमज़ोर नहीं करता। आम जो नुस्खा जात होते हैं इस चीज़ के, वो कब्ज़ करते हैं, उसको साथ तबीब होते हैं ना, जो सही तबीब होते हैं वो साथ उनको कब्ज़ की भी मेडिसिन देते हैं ताकि इनको कब्ज़ ना हो। ठीक है, लेकिन इसका ये बहुत ही फ़ायदेमंद ये चीज़ है, बुज़ुर्गों के लिए है, बहुत ही फ़ायदेमंद है, मैदे को ताकत बख्शती है और कब्ज़ कुशा है, कब्ज़ नहीं होने देगी इंशाअल्लाह। बहुत ही यानी कि कामयाब, बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। इसकी बहुत सारे तबीबों ने बहुत तारीफ़ की है और किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है इसका। ठीक है, कोई ख़तरा नहीं, और कब्ज़ भी नहीं होने देगा, मैदे को ताकत बख्शेगा और जरियान का मसला जो है वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए हुए आए फिर हम आज के नुस्खे की जानिब चलते हैं। आपने क्या करना है, आपने कुचला मुदब्बर लेना है। ठीक है, ऐसा करें कि यानी कि आपने एक हिस्सा लिया है, एक हिस्सा आपने लिया यानी कि 1 तोला ले लिया। ठीक है, अब दूसरी चीज़ कौन सी है, मगज़ जो तुखम इमली होते हैं वो 3 हिस्सा लेने हैं, इससे ज़्यादा। 1 तोला लिया तो ज़ाहिर है वो 3 तोले बनेंगे। ठीक है, अज़ाफ़ी लेने यानी कि 3 तोले लेने हैं, इसने एक हिस्सा, इसका 3 हिस्से। ठीक है, 1 तोला है तो 3 इसके लेने। खूब अच्छे तरीके से इसको खर्र करें, यहाँ तक है कि ऐसे चुटकी जो होती है, चुटकी भरें, ऐसे करें तो इसमें रड़क ना आए। ठीक है, जो आप पसाई करें उसमें रड़क ना हो, बिल्कुल ना हो, मिस्र मैदा जैसे मोम होता है ना, इस तरीके से हो जाए, मोम की तरह मुलायम हो जाए। इसमें या शहद या मुनक्का, उसके बीज निकाल कर मुनक्के में अगर
آپ نے منقع ڈالنا ہے، اس میں بیج ہوتے ہیں وہ نکال کر پھر ڈالنا ہے، نہیں تو شہد ڈالیں، ڈال کر اس کو کوٹیں اچھے طریقے سے۔ کوٹنے کے بعد اس کو چنے کے برابر آپ نے گولی بنانی ہے۔ یاد رکھیں اس کے اوپر آپ نے چاندی کے ورق ضرور چڑھانے ہیں، خوبصورتی بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا۔ بہت ہی نایاب، بہت ہی بہترین گولی بنے گی، بہت ہی کامیاب ہے۔ اب اس کی ترکیب کیا ہے کھانے کی؟ ایک گولی جو ہے ہمراہ دودھ آپ نے کھانا، دافعہ جریان و مکبی اصاب ہے یہ، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اس کا اتنا فائدہ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ پٹھوں کو بھی آرام دے گا، جریان کو بھی، مکبی اعصاب جو ہے اس کو بھی شفا دے گا۔ بہت ہی کامیاب، بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ لیکن بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ بات ہوتی ہے کامل یقین کے ساتھ۔ یقین رکھیں، یقین کے ساتھ بنائیں۔ جن کے ایمان و یقین کامل ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ ان کو شفا بھی ملتی ہے۔ باقی اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔